स्टूडेंट वेलकम इन क्लास। तो चैप्टर है अपना लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं व कोण। फर्स्ट वी सी अबाउट लाइन, recall and introduction of line. Here we see first different type of lines. जो लाइंस के प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, रेखाखंड। स्पेशलिटी लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। यहाँ टू एंड पॉइंट मिलेंगे, मीन जहाँ भी आपसे कोई लाइन सेगमेंट बनवाया जाएगा तो वहाँ पे निश्चित माप दी जाएगी, मेजरमेंट दिया जाएगा 5 सेमी 2 सेमी इस तरह करके। तो लाइन सेगमेंट हैज सर्टेन मेजरमेंट एंड टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, टू एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन, लाइन इन हिंदी रेखा, एंड लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। जो लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड निशान होंगे एरो के, तीर के। दिस एरो लाइन टेल अस कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कोई मेजर नहीं है, ठीक है, कितना ही बढ़ा सकते हैं, कितने ही मापते हो सकते हैं। नेक्स्ट है रे, रे मीन किरण, एंड किरण यू नो, टॉर्च लाइट आपने देखी होगी, 1 पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट, ठीक है, एंड एक तरफ से वो कितनी ही दूर जा सकती है। तो रे को दर्शाएंगे हम इस तरह से, एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, 1 एंड पॉइंट है, एंड दूसरी साइड एरो से, ठीक है, ठीक है, जस्ट लाइक यू सी रे ऑफ सन, सूरज की किरण देखी होगी, ठीक है, सूरज से एक एंड पॉइंट है एंड दूसरी साइड कितना ही चल सकती है, तो किरण का निशान। तो ये लाइन सेगमेंट रेखाखंड, लाइन रेखा एंड रे किरण, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस। नेक्स्ट एक एंगल, कोण, कोण देखते हैं लाइन के बाद में, ठीक है, इनिशियल जानकारी है। व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। जब कोई लाइन, ठीक है, ये जैसे दो लाइन मिल गई यहाँ पे, तो ये एंगल फॉर्म हुआ इधर, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ दो लाइंस का, तो देखिए ये चार क्या हो गए, एंगल फॉर्म हो गए, ठीक है, एंगल बने। तो इस तरह से जब भी दो लाइन मिलेंगी किसी एक पॉइंट पे, क्या बनेगा, एंगल बनेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अपने घरों के दरवाजे वगैरह एंगल से बनते हैं, ठीक है, अपने दीवारों के कॉर्नर, जो भी दो दीवारें मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है, कॉर्नर बनता है। नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स देखते हैं अपन, यहाँ कुछ रिकॉल एक्सरसाइज है वो देखते हैं अपन। आपने कुछ एंगल्स देखे होंगे, जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स मीन न्यून को, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, समकोण जिसे बोलते हैं, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जिस भी कोण में ये निशान हो, स्क्वायर सा बन रहा हो इस तरह से, दैट्स मीन 90 डिग्री है राइट एंगल, ठीक है, समकोण। तो एक्यूट एंगल जो होते हैं, न्यून कोण जो होते हैं, वो 90 से लेस होते हैं, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होते हैं, ठीक है, इससे हमेशा कम ही आएंगे इधर की साइड, ठीक है। एंड अगर इसको सीधा बिल्कुल कर दें तो ये बन जाता है राइट एंगल, समकोण, एंड एब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, नाम से ही पता चल रहा है। तो 90 से अबव जाते ही, ठीक है, ग्रेटर देन 90 होते ही ये जो एंगल बन जाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। देन एग्जैक्ट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन सरल कोण, मीन 180 डिग्री। एक जो सिंपल लाइन होती है, ठीक है, वो है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 + 90 = 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखना आपको, एक्यूट एंगल न्यून कोण 90 से कम, लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180,
180 से कम, ठीक है, और 90 से ज़्यादा। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री। नेक्स्ट अपन देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दो एंगल्स गिवन हो, ठीक है, और उनका सम कितना आ रहा हो 90 डिग्री, देन वी कैन से दे आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे क्या है, पूरक है। ठीक है, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री इनको सम करें तो ये आएगा 90 डिग्री, 1080 ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। वेन एवर टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, जैसे 60 का कम्प्लीमेंट्री 30, तो कह सकते हैं 30 का 60, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ये कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। When the sum of the measure of the two angle is 180 degree, the angles are called supplementary angles. Complementary के लिए जो सम होना था दो कोणों का वो कितना था 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री के लिए होना चाहिए 180 डिग्री। एग्जाम्पल आर गिवन 120 एंड 60, 180, 180, 180, तो दे आर supplementary angles of each other. When two angles are supplementary, each angle is said to be the supplement of each other. ठीक है, एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। जैसे सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री कितना होगा 110, और यहाँ 110 का सप्लीमेंट्री क्या होगा 70। ठीक है, नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। तो एडजेसेंट एंगल हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। बस ये दो चीज़ ध्यान रखिए, एक शीर्ष कॉमन होगा और एक आर्म भुजा कॉमन होगी। ठीक है, तो जैसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कोण 1 एंड कोण 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। यहाँ एग्जांपल अपन लें, इफ़ आई मेक दिस टाइप ऑफ टू एंगल्स, देन यहाँ एक एंगल ये, एक कोण 1 कोण 2, एंगल 1 एंगल 2, देन यहाँ आर्म तो कॉमन है बट वर्टेक्स इज़ नॉट कॉमन। ठीक है, अलग अलग हो रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। नेक्स्ट लाइनर पेयर, रैखिक कोण। जो ए लाइनर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट साइड। तो ये नॉन कॉमन साइड्स है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये देखिए एरो के साइन, तो एडजेसेंट ही है एंगल बिकॉज वन वर्टेक्स इज कॉमन एंड वन आर्म इज आल्सो कॉमन। ठीक है, दिस इज कॉमन आर्म, ए कॉमन वर्टेक्स, ये टू एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक स्ट्रेट एंगल को अगर किसी लाइन से स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, टू एंगल्स फॉर्म होंगे, ये एंगल्स कहलाते हैं, ये जो एडजेसेंट एंगल बने लाइनर पेयर कहलाएंगे, रैखिक कोण। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइनर पेयर की कैसे एंगल पे बन रही है, स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर यहाँ पे टू एंगल बनाए तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये जो दो एंगल बनेंगे इनका जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काटती है, दो लाइनें स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, यूँ नहीं एक लाइन तो ऐसे है, एक तो ये वैसे कोण नहीं बनेंगे। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये जो एंगल्स बनेंगे, टू स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो जो यहाँ एंगल फॉर्म होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो इक्वल जो होंगे ये ऑपोजिट साइड के, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 1 जो 2 है वो इक्वल होगा एंगल 4 के, और जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा इक्वल टू 3, यानी आमने सामने के जो कोण हैं, ठीक है, वो इक्वल होंगे, 1 3 के एंड 2 4 के। नेक्स्ट एक ज़रूरी बात कि जब भी कोण पढ़ते हैं अपन, नाम लिखना होता है इसका, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अपन ABC, लेकिन जिस वर्टेक्स पे शीट्स पे कोण पड़ रहा है वो हमेशा बीच में रहेगा। जैसे इस कोण को नाम दे देंगे ABC,
या लिख सकते हैं CBA, बट ये जो वर्टेक्स है जहाँ कोण फॉर्म हो रहा है ये क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। PQR ये एंगल का साइन होता है, इसी तरह बनाना है, ना इस तरह से L बनाना, कुछ इस तरह का साइन होता है, ठीक है। एक तरह से एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है। PQR कोण MNO, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से नाम लिखा जाता है। एंड यहाँ लाइन के लिए स्पेशल बात कि अगर लाइन सेगमेंट को अगर डिनोट कर रहे हैं अपन तो सिंपल, जैसे AB ये लाइन, ठीक है, तो पॉइंट है। अगर लाइन रेखा को कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइन का निशान लगाएंगे दोनों साइड तीर, यानी कि नो लिमिट होती है इसकी, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड तीर की। और रे को जब भी दर्शाएं तो AB और ऊपर रे का निशान लगाएंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह दर्शाया जाता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर उतारें एंड देखते रहें, एक्सरसाइज के लिए बहुत काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।